hello guys, welcome back to my channel and I am Anushka Humar from Capers Academy. So basically today we are going to start with leadership part 2, which is the topic for this is the leadership styles. So basically leadership जो styles होती है वो हमारे 4 बेसिस पे होती हैं. One is attitude and behavior जिसमें आता है हमारा autocratic, democratic, laissez-free and parentistic style. Then second होता है हमारा official relationship, whether a leader is formal और इनफॉर्मल, ये चीजें हम लोग देखते हैं. देन थर्ड आता है हमारा कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन के बेसिस पे, जिसपे हमारा मैनेजरियल ग्रिड आता है. एंड द फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, बेनोवलेंट ऑटोक्रेटिक. थर्ड इज पार्टिसिपेटिव ऑटोक्रेटिक एंड द फोर्थ कम्स इज कंसल्टेटिव ऑटोक्रेटिक. So let's start with autocratic style. In an autocratic style जो होता है ना, जो डिसीजंस होते हैं ना, वो सारे के सारे एक सुपीरियर ही लेता है. सारे डिसीजंस रिगार्डिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस, कैसा वर्क करना है, सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एवरीथिंग इज गिवन बाय अ सुपीरियर, दैट इज अ लीडर. सारी चीज़ें एक लीडर ही करता है, सारे डिसीजन सुपीरियर लेता है. लाइक अगर हम लोग अदरवाइज में बात करें, इन चाइना ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय अ चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वही लेते हैं. वहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही चलता है. जो अथॉरिटी होती है ना, वो लाई करती है सुपीरियर के पास. एंड वहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं होती है. सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती है कि वो अपने हिसाब से कोई काम, अपनी इच्छा से, अपने तरीके से कोई काम कर. नहीं, उनको करना जो काम है वो अकॉर्डिंग टू लीडर्स के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही करना है. सो नो फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट. एंड वहाँ पे जो बेसिकली ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हम लोग अगर कहीं देखते हैं तो ये वहीं पे होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो या तो फिर अनएजुकेटेड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं. वहीं पे ये स्टाइल्स चलती हैं. देन यहाँ पे जो लीडर होता है वो डोमिनेंट पोजीशन में होता है. एंड जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए. अगर आपने अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ क्लियरली, तो आपका काम सही होगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है. सो ओवर हियर द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. अब हम लोग चलते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल में. डेमोक्रेटिक में म्यूचुअल कंसेंट होती है सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के द्वारा कि वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करके कोई डिसीजन लेते हैं. सी ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय अ म्यूचुअल कंसेंट. जो अथॉरिटी होती है वो दोनों के पास हो जाती है. यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट बन जाता है. एंड यहाँ पे कुछ बहुत फ्रीडम जो होती है वो सबऑर्डिनेट्स को मिलती है. थोड़ी बहुत ही फ्रीडम मिलती है. फुल फ्रीडम इज नॉट गिवन ओवर हियर. थोड़ी बहुत ही फ्रीडम मिलती है. और थोड़ी बहुत फ्रीडम क्यों मिलती है? क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो थोड़े स्किल्ड होते हैं, नॉर्मली स्किल्ड होते हैं, नॉर्मली एडुकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती है. वेयर एम्प्लॉयज़ आर कंपेरेटिवली मोर स्किल्ड एंड एडुकेटेड. देन इन लेजेस फ्री स्टाइल, यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ ही लेते हैं, लीडर नहीं लेता. यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो भी सबऑर्डिनेट्स के पास आ जाती है. एंड फुल फ्रीडम मिलता है सबऑर्डिनेट्स को. देन स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं क्यों फ्रीडम मिल रहा है, क्यों वो डिसीजन सारे ले सकते हैं? क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं एंड एजुकेटेड होते हैं. दे आर कंप्लीटली स्किल्ड एंड एजुकेटेड टुवर्ड्स अ वर्क एनवायरनमेंट. जो भी वर्क एनवायरनमेंट, जो भी काम करना है उनको, वो बिल्कुल एकदम उसकी तरफ एकदम स्किल्ड होते हैं. दे आर हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड. देन वी कम टू पेरेंटलिस्टिक स्टाइल. पेरेंटलिस्टिक में हम लोग डिसीजंस तो लेते हैं, जो लीडर होते हैं वो डिसीजंस तो लेते हैं, मगर वो डिसीजन लेते हैं एज बीइंग अ पेरेंट. जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए डिसीजंस लेता है, वैसे ही लीडर जो है वो भी डिसीजन लेता है एज अ पेरेंट बन के ऑफ अ सबऑर्डिनेट और एन एम्प्लॉय. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सुपीरियर एज अ पेरेंट. अथॉरिटी जो होती है वो तो सुपीरियर के पास ही. अगर पेरेंट्स होते हैं
जो छोटे बच्चों के लिए डिसीजंस ले हो रहे होते, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की, वही बताएँगे कि ये चीज़ करनी है। अगर स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, उनके पास ही अथॉरिटी होती है ना बच्चे के लिए लेके। तो अथॉरिटी लाइज़ विद द सुपीरियर। ऑटोनॉमी, यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, बिकॉज़ लीडर वो एज़ अ पेरेंट काम कर रहा होता है, सो यहाँ पे नो फ्रीडम। एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है जैसे ऑटोक्रेटिक में थी। यहाँ के जो लेबर्स हैं वो भी अनएडुकेटेड होते हैं या लेस स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे पेरेंटलिस्टिक स्टाइल यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा-सा आपका जो स्टाइल होता है वो लव, इमोशन एंड इफेक्ट की वजह से आ जाता है। दैट वन इज़ टोटली फुली फॉर्मल। आपने ऐसा काम कह दिया तो आपके सबऑर्डिनेट्स को ये वाला काम ऐसे ही करना है। पेरेंटलिस्टिक में भी होता है, पर यहाँ पे थोड़ा लव, इमोशन ये सारी चीज़ें आ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज़ अ पेरेंटलिस्टिक स्टाइल। देन अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं, दैट इज़ ऑफिशियल रिलेशनशिप के बेसिस पे, व्हिच इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल के नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लीडर है वो फॉर्मली अपॉइंट किया गया होगा, उसकी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो फॉर्मली अकाउंटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसको फॉर्मल तरीके से अपॉइंट किया गया है। जो एम्प्लॉयज होंगे उनको उसके जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज फॉर्मली उसको अथॉरिटी मिली है। They enjoy formal authority over their subordinates. Employee comply with their orders. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की एंड सबऑर्डिनेट की तरफ भी, एंड ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर अब वहीं हम लोग बात करें इनफॉर्मल के बारे में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी अपॉइंट नहीं होता, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग उस लीडर को किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हैं अगर वो फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं है? नो, दे कैन नॉट। तो बेसिकली ये फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं होता है। इसको जो अथॉरिटी मिलती है, इसको मिलती है थ्रू इट्स फॉलोअर्स। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनसे ही उसको अथॉरिटी मिलती है। अ पर्सन हु लीड्स बाय इन्फ्लुएंस, जो एक अपने इन्फ्लुएंस, अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने वर्च्यू की वजह से उसको लीडर बनाया जाता है। एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स की तरफ होती है और कहीं नहीं होती है। एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू देयर ऑर्डर्स। जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी इच्छा से मान रहे होते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से उसको अपना लीडर बनाया होता है, वो अपनी इच्छा से उसके फॉलोअर बने होते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसकी बात मानते हैं। अगर वॉलंटरी वो फॉलोअर्स हैं, दे आर गोइंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। वो उसकी जो ऑर्डर्स हैं वो उसके बारे में मानेंगे ही मानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अदर टू बेसिस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। Till then, do like, share, subscribe to my channel. Thank you.